उत्तराखंड की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई यह टेस्ट श्रृंखला, जिसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने लिया हुआ है। आरओ एआरओ या अधिशासी अधिकारी या आपका बंदी रक्षक का जो पेपर होना है उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन। और उसके अलावा आपके फॉर्मेटिंग भी इसकी आयोग के हिसाब से की गई है। लोक सेवा आयोग में लगभग एक जैसे पेपर क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का क्वेश्चन आपका पीसीएस में अलग तरीके सिंपल ही बनता है, साधारण क्वेश्चन होता है। दोनों में देख लीजिएगा आप पेपरों का अध्ययन करने के बाद। बाकी इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। और हमारी जो आरओ के लिए 150 नंबर की टेस्ट सीरीज हमारे आपके ऐप पर लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द। तो उसके लिए आपका जो कुछ बच्चों ने कमेंट करा है कि सर इस टेस्ट सीरीज में क्या 150 रुपया हर बार जमा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वन टाइम 150 रुपया है। जो भी आपके टेस्ट आएंगे आप उसमें लॉग इन कर पाओगे, चाहे वो आपका 20 हो 25 हो, जितने भी टेस्ट हो 150 नंबर के, मात्र 150 रुपए टोटल आपका जो टेस्ट सीरीज है उसकी फीस है। ना कि एक अकेले आपके टेस्ट की है, बल्कि जितने हम टेस्ट उसमें कराएंगे सब उसी पर पेड है। मैंने पहले ही बोला था कि उसमें हम कम से कम चार्ज रखेंगे जिससे हर बच्चा अफोर्ड कर सके। तो हम बहुत जल्दी उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, मतलब तैयारी चल रही है, डाउनलोड हो रहा है उस पर आपके ऐप पर। उसके बाद हम उसे आपके लिए खोल देंगे और उसमें हर हफ्ते कोशिश कराएंगे कि 150 नंबर के कम से कम 2 पेपर ले। बाकी जो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आपका किसी भी तरह का व्यवधान नहीं है। जो आपके क्वेश्चन है वो लगातार आपको दिए जा रहे हैं, जो समय की आपके समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है कि हर दिन 150 नंबर का 100 नंबर का पेपर में बना पाऊं। इसीलिए जितना पॉसिबल है हर दिन उतना हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिश ये करिए कि आप ये जो क्वेश्चन पेपर है इनको खुद से करिए पीडीएफ से, उसके बाद यहाँ से मिलान कीजिए। और अधिक से अधिक इसको जो आपका पेपर है इसमें आप कमेंट कीजिए, आपके कोई सुझाव हैं तो वो दीजिए। और उसके अलावा आप इसे शेयर भी करिए, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। और सब्सक्राइब करिए, चैनल तो आपने सब्सक्राइब करा ही होगा, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और हो सकता है तो शेयर भी करिए। इससे उन लोगों तक भी ये पहुंच पाएगा जो लोग आपके टेस्ट पेपरों को कर नहीं पा रहे हैं या टेस्ट पेपरों के नाम पे कुछ भी पढ़ रहे हैं, जिनके पास सॉलिड आपके सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, उन तक भी पहुंच जाएगी। कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है? दानपुर घाटी, आपका कुमाऊं की दानपुर घाटी वर्तमान में बागेश्वर जिले में चली गई है। जो आपका दनपुरिया, आपके कुमाऊनी बोली की एक आपका उप बोली भी है दनपुरिया, वो इसी क्षेत्र दानपुर घाटी की है। अगला, भरत कवि द्वारा किस पवार शासक की तुलना दानवीर कर्ण से व राजा बलि से की गई है? दान की आपकी महत्ता को देखते हुए जो भरत कवि है उन्होंने अपने ग्रंथ मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य किस पर लिखा है? मानशाह पर। भरत कवि ने मानवोदय काव्य किस पर लिखा है? मानशाह पर। तो इन्हीं की प्रशंसा में लिखा है कि ये आपके दान देने के मामले में दानवीर कर्ण और राजा बलि के समान है। अगला है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर की नींव किस चंद शासक द्वारा रखी गई थी? बालेश्वर मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, जो उत्तराखंड के चंद राजाओं का आरंभिक आपके अवशेष हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर है वो है। आपकी नागर शैली में निर्मित ये मंदिर बहुत उत्कृष्ट है, कलाकृतियां बहुत शानदार है इसकी। आपका जगन्नाथ नामक मिस्त्री ने इसे निर्मित करा था और इसकी नींव जो रखी थी वो रखी थी उद्योत चंद ने। इस मंदिर की नींव उद्योत चंद ने रखी थी, लेकिन पूरा कराया इसे विक्रम चंद द्वारा। पूरा इसने कराया, नींव इसने रखी। तो यहां पर प्रश्न है नींव का, तो इसमें उद्योत चंद सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? धर्म निर्णय, धर्म निर्णय नामक जो पुस्तक है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, कुमाऊं क्षेत्र की खासकर, आपका रुद्रचंद ने लिखा था। इसी पुस्तक में रुद्रचंद ने जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसमें आपके ब्राह्मणों के वर्ग, जिसमें आपको पता है चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण, पीतलिया ब्राह्मण, या आपके जो आपके ब्राह्मण हैं उनमें आप क्षत्रिय हैं उनमें आपका खस, और जो राजपूत क्षत्रिय हैं उनका विभाजन। उसके अलावा जो निम्न जातीय तृतीय वर्ग था उसमें उनके कार्यों के आधार पर
नामों का या ओली गिरने पर थाली बजाने वाले लोगों के लिए जो ओली शब्द प्रयोग में लाया है, या नेग लेने वालों के लिए जो नेग शब्द प्रयोग, नेगी शब्द प्रयोग में आया है, या फिर आपका जो मठों के सुरक्षा करने वाले के लिए या मठों की देखरेख करने के लिए मठवाल शब्द प्रयोग में लाया गया है, या पानी भरने के वालों के लिए पनेरू शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो ये जो आपके शब्दावलियां आई हैं उत्तराखंड में, जो जातियों का उप विभाजन है उत्तराखंड में, वो शुरू करने का श्रेय रुद्रचंद को ही जाता है, और उसने धर्म निर्णय नामक पुस्तक में ये सारी व्यवस्था करी हुई थी अपने राज्य में, और आगे चल करके ये बड़े आपके एक स्पष्ट रूप से यहाँ के समाज में आगे भी चलती रही हो। संस्कृत अकादमी जो देहरादून में स्थापित, हरिद्वार में स्थापित है, उसे नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, संस्कृत संस्थानम, बी उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम, सी उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, और डी संस्कृत संस्थानम उत्तरांचल। तो इसका जो वर्तमान नाम कर दिया गया है संस्कृत अकादमी का, वो उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा किसने लड़ा था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपका पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलन का जो आपका नेतृत्व कर रहे खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके जो सेवक, जो आपके सेना थी या उनकी जो आपके साथी थे, उनके द्वारा पेशावर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट किया जा रहा था, तो उन पर आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को उनके अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने निहत्थों पर गोली ना चलाने के रूप में उसे टाल दिया था, उसकी अवहेलना कर दी थी, और उसके तहत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और उस मुकदमे की पैरवी किसने करी थी? मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। बैरिस्टर इसीलिए कहा जाता है, बैरिस्टर थे, वकील थे मुकुंदी लाल को, बैरिस्टर कोई उनका नाम नहीं है बल्कि उनकी एक उपाधि की तरह है, क्योंकि वकील होने के कारण बैरिस्टर कहा जाने लगा। तो इन्होंने करी थी, बाद में तो ये कला क्षेत्र से जुड़ गए। उत्तराखंड की जो आपके मौलाराम की चित्रकला है, उस पर इन्होंने बहुत सारा आपका खोजें करी, उस पर लिखा, वैश्विक पटल पर उसे लाए, लेकिन आरंभिक जीवन में ये वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गढ़वाल क्षेत्र में जो आपका बहुत बहुमुख, मतलब बहुत ही आपके बड़ी भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो मुकुंदी लाल की रही थी। इन्होंने ही लड़ा था केस आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, पेशावर कांड का। हार गए हालांकि, उसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आपका जेल में भी जाना पड़ा था, सजा हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, काजल की कोठरी नामक रचना किसकी है? काजल की कोठरी, काजल की कोठरी है मृणाल पांडे का। मृणाल पांडे उत्तराखंड की जानी मानी लेखिका है और शिवानी पंत की बेटी हैं। शिवानी पंत, गौरा पंत शिवानी की बेटी हैं, और मृणाल पांडे बहुत बड़ी लेखक और बहुप्रतिभा की धनी है। इन्हीं की रचना है काजल की कोठरी, मृणाल पांडे की। अगला है, देवभूमि क्षमा यात्रा अभियान किसने चलाया था? देवभूमि क्षमा यात्रा आपका पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए चलाई गई एक यात्रा थी, जिसे मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। देवभूमि क्षमा यात्रा नाम से आपके कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए ये यात्रा चलाई थी। वंचित वर्गों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? देवभूमि मुस्कान योजना आपका जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही मतलब नीचे है, जो उन लोगों के बच्चों को आपका अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना आपका 2009 में शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। चंद राजाओं द्वारा खरीदा गया नौकर क्या कहलाता था? चंद द्वारा राजा जिस आपके नौकर को खरीद लेते थे, यानी कि जैसे आपके दास खरीदे जाते थे, तो उन्हें चंद काल में छौड़ा कहा जाता था। छौड़ा, कैनी तो आपको पता है, खेतों में काम करने वाले मजदूर किसान होते थे, और सिरतान एक तरीके से किसान मजदूरी थे लेकिन अधेले का काम करते थे। दास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, छौड़ा थे ये दासी, लेकिन छौड़ा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। अगला, गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? पंडुली, आना, अखाड़ा पखाड़ा। पंडुली तो लोक वार्ताओं को कहा जाता है, आना यहाँ पर पहेलियों को कहा जाता है, बाकी जो अखाड़ा पखाड़ा है ये आपका लोकोक्तियों को, उत्तराखंड में प्रचलित जो लोकोक्तियां हैं उनके लिए अखाड़ा
पखाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में विशेषकर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? राज्य में जो भी हस्तशिल्प यानी कि हाथ से की गई आपकी कारीगरी है, उसके जो उत्पाद की ब्रांडिंग होती है, वो ब्रांडिंग होती है हिमाद्री नाम से। जैसे हमारे उत्तराखंड में कोऑपरेटिव जो आपका दुग्ध फेडरेशन है, उसकी ब्रांडिंग आंचल नाम से है, वैसे ही हमारे यहाँ के हस्तशिल्पों की जो आपकी ब्रांडिंग है वो हिमाद्री नाम से है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार भाबर का प्रथम समाजसेवी किसे कहा जाता है? जौनसार भाबर का प्रथम समाजसेवी किसे कहा जाता है? जौनसार भाबर का जो आपका पहले आपके ग्रेजुएट थे, यानी कि जौनसार भाबर का पिताजी ने कहा जाता है भाव सिंह चौहान। गुलाब सिंह जौनसार भाबर के आपके राजनीति के सबसे पहले आपके व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने राजनीति में प्रवेश करा। प्रीतम सिंह इनके भी बेटे हैं, गुलाब सिंह। और उसके बाद आपका पंडित शिवराम आपके उत्तराखंड ये जौनसार भाबर के कवि माने जाते हैं। केदार सिंह, जौनसार भाबर का प्रथम समाज सेवी कहा जाता है केदार सिंह को, तो ये इनकी ख्याति है। अगला, सूरगेन नामक त्योहार किस या कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सूरगेन नामक त्योहार मनाया जाता है जाड़ जनजाति द्वारा। जाड़ जो आपके भोटिया जनजाति की एक उप शाखा है, जाड़ जो आपके चमोली क्षेत्र में रहते हैं, चमोली के जाड़ घाटी में, तो इनके द्वारा दो अपने उत्सव मनाए जाते हैं। एक तो लोसर उत्सव मनाते हैं ये, और एक मनाते हैं आपका सुरगेन नामक उत्सव। तो ये आपका लोसर और सुरगेन, ये दोनों ही उत्सव आपके जाड़ों के हैं, जो भोटिया लोगों की उपशाखा है। अगला है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तराखंड में राज्य में सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो है 307। ये कभी 72A हुआ करता था, अब क्योंकि नाम चेंज हो गए हैं तो ये आपका देहरादून सिटी नहीं, देहरादून बॉर्डर से जो आपका उत्तर प्रदेश की तरफ जो बॉर्डर जाता है, वहां से लेकर के आपका जो बॉर्डर पर छुटमलपुर गांव है, छुटमलपुर वहां तक जाता है। केवल 7.5 किलोमीटर लंबा है, 7.75 है किलोमीटर लंबा, केवल आपके लगभग 7.25 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे है, जो आपके NH 307 नाम से आपका जाना जा रहा है। वैसे था ये 72A। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात, टोटल नहीं, ओवरऑल लिंगानुपात नहीं, शिशुओं का मतलब जो आपके 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों का लिंगानुपात होता है उसे शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। राज्य में सबसे कम जो आपका शिशु लिंगानुपात था 2016 की जनगणना में, वो 816 था पिथौरागढ़ का, ये आपका 877 हरिद्वार। ओवरऑल में तो हरिद्वार ही है लिंगानुपात में कम, परंतु शिशु लिंगानुपात में सबसे कम उस समय पिथौरागढ़ था। अब वर्तमान तक स्थिति सुधर गई होगी, क्योंकि अभी 2011 की जनगणना ही लास्ट है और जनांक की आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछी जा रही है आपकी परीक्षाओं में, तो उसी हिसाब से इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोखले आभूषण और अंग है। गोखले नामक आभूषण बाजू में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। झांवर पैर में पहनी जाती है, सही है। इमरती भी पैर में पहनी जाती है। कंडवा जिसे आपका सुधमन कहा जाता है, इस आभूषण को, कंडवे को ही क्या बोलते हैं? सुधमन नामक आभूषण बोलते हैं। ये गले में नहीं पहना जाता, ये भी कहां पहना जाता है? पैर में। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये गले का ना होकर के पैर का। अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो आपका देहरादून में स्थित एक महत्वपूर्ण गुफा मंदिर है शिव का, जहां कहा जाता है कि आपके जो अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा ने तपस्या करी थी, और एक गुफा के अंदर यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है, इसीलिए इसे टपकेश्वर महादेव बोलते हैं। जो गढ़ी कैंट सैन्य एरिया है वहीं पर आपका स्थित है टपकेश्वर महादेव। तो उसमें जो नदी बह रही है, उस नदी का नाम वैसे तो छोटी टॉस है, परंतु उसे कहा जाता है देवधारा नदी। क्या कहा जाता है? देवधारा नदी। मसूरी से आती है नीचे की तरफ और यमुना की सहायक है, आपके नीचे जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो ये आपका
देवधारा नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संवत्सर प्रतिपदा मनाई जाती है। संवत्सर प्रतिपदा उत्तराखंड में जिस दिन आपका हरेला लगाते हैं लोग 9, 7 या 5 प्रकार के आपके मिक्स अनाजों का, और इस दिन ब्राह्मण आकर के, जो शास्त्रीय लोग होते हैं, वो गांव गांव जाकर के अपने अपने यजमानों को अपना जो साल भर का जो आपका जिसमें पूरा ज्योतिष का वो होता है, ठीक है, उसको सुनाते हैं, जिसे पंचांग बोलते हैं। पंचांग पूरा पढ़ा जाता है और बताया जाता है कि कृषि कैसी होगी, कीड़े मकोड़ों की क्या स्थिति होगी, बारिश की क्या स्थिति होगी, जो एक अनुमान होता है ज्योतिष का, उस पर आधारित पंचांग को पढ़ने की इस दिन आपके बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है प्राचीन काल से ही। तो चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन, मतलब चैत्र माह के शुक्ल आपका जो पक्ष होता है उसका पहला दिन, यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है नवरात्र। चैत्र नवरात्र का एकम जो होता है उसे बोलते हैं चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन। इसी दिन संवत्सर प्रतिपदा होती है। और आपको पता है फिर 10वें दिन दशहरे के दिन जो हरेला बोया गया होता है, इस दिन 10वें दिन उसे काट करके उससे देवताओं का और लोगों का सिर पूजन किया जाता है। उत्तराखंड में चर्म शिल्प से जुड़ा समुदाय कौन सा है? चर्म शिल्प, चमड़े के काम से आपका मिलम घाटी है, लोहा घाट है, ये दो क्षेत्र आपके चमड़े के काम के लिए बहुत फेमस हैं। और यहाँ पर इस काम पर एकाधिकार था सार्की लोगों का। इसका था सार्की लोगों का। तो यही आपके क्या है, उत्तराखंड में चर्म शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, जो विभिन्न तरह के जूते, पर्स और उसके अलावा बैग, समझ गए, और उसके अलावा चप्पल, सैंडल, इस तरीके की चीजें अपने हाथों से बनाते थे। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पांडुसेरा बुग्याल चमोली में सुमेलित है। कैला बुग्याल ये भी चमोली है, बद्रीनाथ के पास, ये भी सुमेलित है। चित्रकांठा बुग्याल ये भी चमोली में है। चित्रकांठा आपका उत्तरकाशी में नहीं है, केदारकांठा तो है, चित्रकांठा नहीं है, ये भी चमोली में है चित्रकांठा। तो यही आपका गलत हो गया, तो ये इसका सही है। अवनी खर्क बुग्याल भी चमोली में, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, गुरु घेरनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुरु घेरनाथ नाथ संप्रदाय के एक बहुत महान आपके गुरु हुए थे, जिनको बहुत सारी आपकी विद्याएं पता थी, और इन्हीं से आपके जो आपका शास्त्रार्थ है, जो भारतीय दर्शन है, उस पर डिस्कशन करने के लिए आपके गुरु नानक, पहले नानक मत आए, फिर वहां से रीठा साहिब आए, और रीठा साहिब में इनके साथ जो उनका शास्त्रार्थ और जो एक तरीके का मौखिक युद्ध हुआ था, समझ गया ना, उसके लिए जाना जाता है। तो गुरु नानक का जो रीठा साहिब गुरु नानक गुरुद्वारा है, उसके ठीक पीछे आपका रीठा साहिब में ही गुरु घेरनाथ का एक मंदिर है। ये आपके नाथ संप्रदाय के बहुत जाने माने आपके ज्ञाता माने जाते थे, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े योगी माने जाते थे। कौन सा कथन असत्य है? दून घाटी, इसमें कौन सा कथन असत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? या इसमें क्वेश्चन में असत्य नहीं है बल्कि सत्य है। दून घाटी में टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है, यही बिल्कुल सही है। क्वार्ट्ज मिट्टी शिवालिक में पाई जाती है, नहीं, ये आपका भीमताल में है। ज्वालामुखी मिट्टी बाबर में पाई जाती है, नहीं, ये भी आपके भीमताल में है। मसूरी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, नहीं, यहाँ लाल, पीली और भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो ये तीन आपके क्या हैं, गलत हैं। और पहला वाला टर्शियरी मिट्टी जो दून घाटी में है, वो वाला आपका सही आंसर है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेरु गुफा पौड़ी में, यही गलत हो गया है। सुमेरु गुफा आपका पौड़ी में नहीं है बल्कि पिथौरागढ़ में है। सुमेरु गुफा कहाँ है? पिथौरागढ़। ब्रह्म गुफा केदारनाथ, स्वधम गुफा पिथौरागढ़, और शंकर गुफा देवप्रयाग, ये सब सही है। ये तीन के तीन सही हैं। तो यही इसका गलत हो गया है। गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गढ़वाल जागृत सभा आपका ये स्थापित हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपके 1939 में। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने सुझाव जरूर दीजिए। और हमारे जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।